नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसमें वो कहीं ज़िक्र नहीं है। इंडिया का 8 दफ़ा ज़िक्र आया है, अफ़गानिस्तान का 4 दफ़ा ज़िक्र आया है, पाकिस्तान का एक भी ज़िक्र नहीं है। होती हैं और ये पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। पास स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने एक चीज़ को गेज करना है कि अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, वो आपको इस्तेमाल करेगा। हम और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। कि आपके साथ जो सुपर पावर है, उसने रशिया से तेल भी ले लिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उसने चाइना के साथ पैक्ट भी कर दिया। कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत को। इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफ़ा भी कहीं ज़िक्र नहीं हुआ। सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन की जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है, इट डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। तो अमेरिका ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है वो रिलीज़ की है, जो कि अक्टूबर 22 अभी हुई है। और अगर आप उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को पढ़ें तो उसमें बड़ी रिवीलिंग किस्म की चीज़ें हैं। अगर आप उसके सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही देख लें कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत को। इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफ़ा भी कहीं ज़िक्र नहीं हुआ। सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन की जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है, इट डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। पाकिस्तान पेंटागन एंड जीएचक्यू हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप, लेकिन वो जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसमें वो कहीं ज़िक्र नहीं है। इंडिया का 8 दफ़ा ज़िक्र आया है, अफ़गानिस्तान का 4 दफ़ा ज़िक्र आया है, पाकिस्तान का एक भी ज़िक्र नहीं है। रशिया का 71 टाइम ज़िक्र आया है, दहशतगर्दी का 37 टाइम, चाइना का 9 दफ़ा ज़िक्र आया है। लेकिन पाकिस्तान का ज़िक्र जो है इस सारी की सारी पॉलिसी में नहीं है। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। और वो जी कि अमेरिका और भारत जो है वो मल्टीलैटरली एंड बायलैटरली काम करेंगे फॉर द विजन ऑफ इंडो पैसिफिक के हवाले से। दिस इज व्हाट दे हैव बीन टॉकिंग इन सेइंग इट। और जिसे आप कह लें कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, लेकिन चाइना का ज़िक्र जो है आई हैव रॉन्गली मेंशन्ड नॉट 9 टाइम्स, तो तकरीबन 55 टाइम्स जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ज़िक्र इस तरह आता है। सो डिफरेंट ममालिक की उन्होंने डिफरेंट कैटेगराइज़ेशन की है, मैं इस पे बात करता हूँ। जैसे कि उन्होंने जापान का 5 दफ़ा ज़िक्र किया, कोरिया का, इस तरह ऑकस का 4 दफ़ा, आसियान का 3 दफ़ा, न्यूज़ीलैंड, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पैसिफिक आइलैंड का 1 दफ़ा ज़िक्र किया, लेकिन पाकिस्तान का नहीं ज़िक्र किया। इट मीन्स इंडिया जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को अपनी जो फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी जो ऑपरेटर्स है उसमें वो कहीं पे नहीं देखते। और इस चीज़ की हमें समझ नहीं अभी तक आ रही। क्योंकि मैं बड़ी देर से इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अपने जो नेशनल आउटलुक है वो इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक की तरफ मोड़ना है। हमें उस आउटलुक को लेके जाना है कि भाई वहाँ पे जो ममालिक हैं उनके साथ आप कोलैबोरेशन करें। अगर पाकिस्तान कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ करता रहेगा कि जी क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक अलायंस है, क्वाड है, ये चाइना सेंट्रिक है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड है ना कि हम न्यूट्रैलिटी शो करते हैं, हमें इसका कख फ़ायदा, अन्य का फ़ायदा नहीं मिलना है इस चीज़ का। एनी हो, अब ये चीज़ें जो हैं कि जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जी ये एक डिसिसिव डेकेड है। क्योंकि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी की जो असेसमेंट है उनके अंदर ये है कि बीजिंग जो है वो बीजिंग इज़ कैपेबल ऑफ रीशेपिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रीशेप करता भी है चाइना इंटरनेशनल ऑर्डर को, तो ना हमने चाइना की तरफ होना है, ना हमने अमेरिका की तरफ होना है, हमने अपने पास से होना बस। सो वी हैव नो आइडिया कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हमारे ऊपर हो सकते हैं। ठीक है जी। और जिसे वो कह लें कि इसकी जो अमेरिकन्स हैं वो बड़ी ज़ाहिर बात है रशिया और चाइना को वो समझते हैं कि ये बेसिकली जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए ये है। और इनकी चाइना की वो समझते हैं कि ये कंटिन्यूअसली इसकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है इंटरनेशनल ऑर्डर को शेप करने में। और जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो बहुत जगहों पे ये चाइना की तरफ मुड़ रहा है। और दिस इज़ व्हाट बेसिकली जो 48 पेज की एक छोटा-सा टेक्स्ट है, अब आप इमेजिन कर लें। और दूसरी बात ये है कि रशिया को उन्होंने कहा है कि बेसिकली इसने जो शैटर कर दिया है पीस, यूरोप का जो अमन है इसने खतरे में तबाह कर दिया है। और रेकलेस न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर्स की बात हो रही है, न्यूक्लियर स्ट्राइक्स की बात हो रही है।
जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रजीम है उसको खतरा है, जो कि बेसिकली ममालिक को रोकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ना करें या इसका इस्तेमाल ना करें। और ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट आ जाती हैं इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर। जो ज़्यादा फ़ोकस है उनका चाइना और रशिया के ऊपर है, बिकॉज़ द एंटायर इंटरनेशनल ऑर्डर इज़ टू काउंटर चाइना। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी देखें तो जो एक ग्लोबल अलायंसेस बने थे दैट वाज़ टू काउंटर जो रशिया को देखना था। वो तो बहुत हद तक कामयाब हो गया, रशिया खुद अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था, फुटप्रिंट्स बढ़ा दिए तो उसके मसाइल तो वो बन गए। लेकिन चाइना को जो है, चाइना का वो जो राइज़ है कि दैट द राइज़ विल बी पीसफुल। ठीक है, बिकॉज़ दे डोंट वांट टू गेट एंगेज्ड इन द वॉर्स में नहीं जाना चाह रहे। उनको इस चीज़ को बड़ी समझ है कि जो हम वॉर में जाएँगे तो हमारे लिए क्या नुकसान होंगे। वो अलहदा बात है कि अमेरिका जो है वो बात कर रहा है, जिसे कहते हैं कि हम एक आज़ाद, ओपन, प्रॉस्पेरस एंड सिक्योर इंटरनेशनल ऑर्डर अचीव करना चाहते हैं। और लेकिन वो ज़ाहिर बात है इस सिलसिले में वो अमेरिका की जो पावर है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है ये किस तरह उनकी तरफ रहेगा। और ये जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन का जो इरा है इसमें भी किस तरह उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, एनहांस करना है। और जब से जिसे आप कह लें कि इनके चाइना के और अमेरिका के जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं, जिसका पाकिस्तान बड़ा क्रेडिट लेता है कि हमने वो सारा डायलॉग कराया था और सब कुछ हुआ था। बल्कि अभी भी मैं समझता था इमरान खान साहब कोई प्रॉब्लम है ये चीज़ कहने में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी शायद पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस यही कह रहा है कि हम अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करा सकते हैं, अगर हमें मौका दिया जाए। वो अलहदा बात है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकते, हमारे ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं है। हमारे अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन हम चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उसमें काफ़ी रोल हम प्ले कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ सेइंग। अब ये जो ज़ाहिर बात है कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है जनाब? कि पाकिस्तान जो है उसने उसको वो इट डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। इस सारी की सारी डॉक्ट्रिन के अंदर पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं खड़ा हुआ। और हम ज़ाहिर बात है यहाँ पे बड़ा शोर मचाते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान जो है वो दैट इज़ द हार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल सिस्टम के जो है ना सेंटर में समझते हैं। लेकिन दुनिया समझती है कि नहीं इंटरनेशनल सिस्टम के हम सेंटर में नहीं है, हम हमारा अपना भी सेंटर हिला हुआ है। और वो हमारा सेंटर इसलिए हिला हुआ है, द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ऑन दी अदर हैंड इंडिया को उन्होंने जो इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू देना शुरू कर दी हुई है, वो कि हम उसमें देख रहे हैं कि फॉल्ट्स नज़र देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या मसला है। इंडिया जो है क्या वो इट विल बी द एक जिसे कहते हैं ना एक एक डिप्टी कप्तान होगा अमेरिका का इस खत्ते में, या कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट प्लेयर होगा। देयर इज़ अ लाइक